पलवल जिले के गांव बंटारी के शौर्य चक्र विजेता शहीद बीरबल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय की इमारत जर्जर हो गई है, जो कभी भी गिर सकती है। बारिश में छत से पानी टपकता है। इमारत जर्जर होने की वजह से शिक्षक छात्र छात्राओं को खुले में पढ़ाई करने पर मजबूर होना पड़ता है। वहीं दर्जनों बार इमारत का लेंटर गिरने से विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चे और पढ़ाने वाले शिक्षक भी घायल हो चुके हैं। विद्यालय की इस इमारत को प्रशासनिक कमेटी लगभग 5 वर्ष पूर्व जर्जर घोषित कर चुकी है, लेकिन शिक्षा विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है। आपको बता दें कि जिले के गांव बंटारी के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को 30 नवंबर 1998 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाले शौर्य चक्र विजेता शहीद बीरबल के नाम पर रख दिया गया था। शहीद के नाम पर विद्यालय का नामकरण तो हो गया, परंतु प्रदेश सरकार और शिक्षा विभाग ने विद्यालय की सुविधाओं की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। विद्यालय में 350 छात्र छात्राएं शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, लेकिन उनके साथ कब क्या हादसा हो जाए ये उन्हें नहीं पता। वर्ष 2017 में जिला उपायुक्त द्वारा गठित की गई कमेटी में अतिरिक्त उपायुक्त, कार्यकारी अभियंता, लोक निर्माण विभाग कार्यकारी अभियंता, पंचायती राज के अलावा जिला शिक्षा अधिकारी ने मिलकर विद्यालय के भवन को पूरी तरह जर्जर करार दिया और फिर भी विद्यालय में आज भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं। विद्यालय में कुल 22 कमरे हैं, जिनमें से 19 कमरों का भवन जर्जर अवस्था में है। बारिश में कमरों में पानी आ जाता है, जिससे बच्चों की पढ़ाई भी प्रभावित होती है। प्रधान जी, जो स्कूल की बिल्डिंग की कैसी हालत है आपके गाँव? स्कूल की बिल्डिंग की बिल्कुल जो खराब हालत है, और ये जो हालत है, इस बिल्डिंग को करीब 9 साल पहले जो है विभाग के द्वारा भी कंडम घोषित कर दिया गया है। इस पे ग्रामीणों ने और जो है यहाँ प्रदर्शन किया था, स्कूल का जो गेट लगाया था, उसके बाद में यहाँ इसको बनाने की जो प्रक्रिया के लिए एस्टीमेट वगैरह वो बनाई गई, और उसके तहत ही जब मुख्यमंत्री जी जन संवाद कार्यक्रम में जब आए थे तो उन्होंने सेल्फ, हमारे जो विधायक साहब थे जगदीश नायर जी, उन्होंने घोषणा की थी कि यहाँ बंचारी में जो बिल्डिंग है इसका 6 लाख रुपए का जो एस्टीमेट पास हो गया है, 6 करोड़ का, और वो जल्दी ही बिल्डिंग जो है इसकी 2 मंजिला बन के तैयार हो जाएगी। बाकी उसके बाद अब तक भी वो बिल्डिंग बनी नहीं है, और यहाँ लगातार जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल कंडम है। बच्चे अगर किसी कमरे में बैठते हैं तो वहाँ कभी भी वो दुर्घटना होने का अंदेशा रहता है। इसी कारण वहाँ आज बच्चे भी इसमें कम होने जो संख्या शुरू हो गई है, क्योंकि हर अभिभावक को एक खतरा होता है कि आपका बच्चा वहाँ जाए और कोई उसका लेंटर गिर जाए और कोई खतरा हो जाए, तो इसलिए वो भेजना भी नहीं चाहते हैं। आपके गांव का ये सबसे बड़ा स्कूल है और उसकी इतनी बुरी दुर्दशा है, क्या प्रशासन से कभी सबसे बड़े के साथ साथ ये शहीद बीरबल के नाम पर ये स्कूल है, और लगता है अभी यहाँ पीछे इसी टाइप की बिल्डिंग में राजस्थान के अंदर एक दुर्घटना हुई और वहाँ काफी बच्चे जो है इंजरीड हुए। तो यहाँ मेरे को अंदेशा कि ऐसा कोई दुर्घटना यहाँ पे नहीं हो जाए, इसलिए मेरा यहाँ प्रशासन से भी, अपने क्षेत्रीय विधायक से भी और सरपंच साहब से भी एक अनुरोध है कि जब इसके पैसे जो है एस्टीमेट पास हो गया, पैसे इनके खाते में आ गए हैं, तो कहीं वो राशि काम ना होने की वजह से लैप्स नहीं हो जाए। इसलिए उनसे अनुरोध कि वो इस काम को जल्दी से जल्दी कराने का कष्ट करें, जिससे कि यहाँ बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। और ये जहाँ बच्चों के जो ग्राउंड की बात है, ये तो अब की बार बारिश भी बहुत ज्यादा हुई है, इसकी वजह से सभी ग्राउंड और वो भरे हुए हैं, तो ये एक टाइम के हिसाब से ग्राउंड भी सही हो जाएंगे, और नहीं होते तो कुछ यहाँ जो पंचायत भी कुछ कराने का कष्ट करे। रामचंद्र जी, जो आपके स्कूल की जो बिल्डिंग है कैसी है और कैसी हालत में यहाँ पर बच्चे पढ़ाई करते हैं? फिलहाल जर्जर हालत है, बहुत खस्ता हालत है, खराब हालत है। और भैया हम तो जैसे प्रधान जी बताई, तो हम तो अनुरोध कर सके भैया सरपंच साहब थे इनसे, भैया मैं देखो जाते हमारे बालक सुरक्षित रहें और पढ़ें, और स्टेट और नेशनल खेल काम है, और IAS IPS भी इसी स्कूल से बन के जाए। धन्यवाद। प्रताप जी, जो आपके स्कूल की जो बिल्डिंग है कैसी है, किस तरह से बच्चों को यहाँ पर पढ़ाई करने में कठिनाई आ रही है? देखो जी, बिल्कुल बिल्डिंग की हालत जो है वो बिल्कुल खराब है, और इसका ग्राउंड है जो वो भी बिल्कुल खराब हो चुका है। और इसमें हम भी पढ़े थे जो उस समय जो इसकी बिल्डिंग की जो हालत थी वो बहुत अच्छी थी, लेकिन अभी 8-10 साल से इसकी हालत इतनी खराब हो चुकी है कि बच्चों का, उनका सभी का डर रहता है इसमें। पूरी बिल्डिंग जर्जर? हाँ जी, बिल्कुल पूरी बिल्डिंग जर्जर हो गई। पैसा भी आ चुका है इसका? हाँ जी, सुना है, वैसे पता नहीं है हमको जी, प्रधान जी बताते सुना है कि पैसा भी, लेकिन उसके बाद भी नहीं, अभी सही नहीं, कोई कार्रवाई नहीं हुई कैसी भी, कोई बिल्कुल।
पूरी बिल्डिंग जर्जर हो हाँ जी, बिल्डिंग बताया जा रहा है कि कई बार प्लास्टर गिर भी चुका, घायल भी हो। ये तो मुझे मालूम नहीं है जी, बाकी पर जगह जगह हम यहाँ घूमते फिरते हैं तो जी खपोटा इसमें से उछल के गिर जाती है। हाँ जी सर। सरियादी क्या नाम है जी? सुनील कुमार नाम मेरा जी। सुनील कुमार जी, जो बिल्डिंग है ये शहीद बीरबल राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय है ग्राम बंचारी में, तो कैसी हालत है इसकी, कब से हालत है और क्या कहेंगे इसके बारे में, किस तरह से आपको बच्चों को पढ़ाने में कठिनाई का सामना करना पड़ा? सर ये मेरा सौभाग्य भी है, इस विद्यालय में पढ़ाई की है और यहीं पे आज टीचर हूँ, फिजिकल टीचर हूँ। और जब मैंने पढ़ाई की तो उस टाइम स्कूल का माहौल बड़ा अच्छा था क्योंकि यहाँ बिल्डिंग बड़ी अच्छी थी। लेकिन अब जब मैं एज ए टीचर यहाँ काम कर रहा हूँ, एज ए फिजिकल टीचर, तो समस्या ये आ रही है सर हमारी जो बिल्डिंग है वो बिल्कुल जर्जर हालत में है और कोई बड़ी घटना कभी घट सकती है। हम पूरा ध्यान देते हैं कि बच्चे वो उस रास्ते से आए या उस रास्ते, लेकिन फिर भी वो रास्ता बिल्कुल बंद है। जो मेन गेट जो हमारा है पोखरे के पानी से, तो मजबूरी में कई बार क्या होता है बच्चों यहाँ से निकल जाते हैं, हम पूरी केयर करते हैं लेकिन कोई घटना कभी घट सकती है, हमें थोड़ा अंदेशा है और डर भी है। इसलिए हमारी जो प्रिंसिपल मैडम इस बात को देखते हुए, बच्चों को देखते हुए स्कूल को डबल शिफ्ट में कर दिया है। जो हमारे पास कमरे अवेलेबल हैं उन्हीं में सुबह सुबह हमारी 9 से 12 क्लास लगती हैं, जो 9वीं 10वीं और 11वीं 12वीं क्लास, और इवनिंग में फिर 6 से 8 जो क्लास लगती हैं। तो मैं अभी अपने जगह पर ही हूँ, तो आप लोग आए हैं तो एज ए टीचर मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लगता कि मेरे बच्चे इस माहौल में हों कि जहाँ थोड़ी दिक्कत उनको हो। तो बताया जा रहा है कई बार प्लास्टर जो बच्चों के ऊपर मतलब घायल भी हुए, कई बार गिर चुका है, उसके बाद भी शिक्षा विभाग द्वारा इस कदम नहीं उठाया जा रहा। सर बच्चों के ऊपर तो अभी तो मेरे सामने नहीं गिरा है, अभी कोई दिक्कत, क्योंकि हमने ध्यान रखा है, बच्चों को वहाँ भेजा ही नहीं है। लेकिन फिर भी टॉयलेट के लिए या ऐसे कई बच्चे तो बच्चे हैं निकल जाते कई बार, तो दिक्कत हमें रहती है। तो पूरे कमरे जर्जर हैं? हाँ, ये जो पुरानी बिल्डिंग है वो जर्जर है। तो